नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक नजर सुर्खियों पर। रेड जोन में शामिल हुआ गढ़वा। एक साथ मिले 20 संक्रमित मरीज। गढ़वा को सेफ जोन समझते हुए प्रशासन की लापरवाही आई सामने। शहर में जगह जगह पड़े मिले मास्क और ग्लव्स। नई दिल्ली से चलकर स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस 1000 यात्रियों को लेकर पहुंची रांची। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरे सभी यात्री। रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से किया गया सील। धनबाद बैंक ऑफ इंडिया को देवघर शिफ्ट करने की तैयारी। ट्रेड एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर जताया विरोध। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राजस्व हानि का जताया आदेश। और जामताड़ा में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी को किया जागरूक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता देते हैं, जो सीधा रांची से आ रही है। झारखंड में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है और प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, के खंडेलवाल को राज्य के विकास आयुक्त बनाए गए हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे के खंडेलवाल को दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां पे झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई विभागीय सचिव भी बदले गए हैं। तो झारखंड सरकार ने अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल को नया विकास आयुक्त नियुक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, झारखंड में कोरोना संकट के बीच प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुंदन, जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल कोरोना संकट के बीच रांची में देखा जा रहा है, 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सर, 29 दिसंबर को जब से हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई है और उसके बाद मार्च महीने की अगर बात करें तो मार्च महीने से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है। इस बीच में तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो हेमंत सोरेन के मुताबिक नहीं चल पा रही थी जी। और यह प्रशासनिक फेरबदल काफी लंबे अरसे से अपेक्षित था। और उसी के तहत सबसे पहली जानकारी तो यह है कि जो पिछले विकास आयुक्त थे सुखदेव सिंह, उन्हें राज्य का मौजूदा मुख्य सचिव बना दिया गया था। तो विकास आयुक्त का एक महत्वपूर्ण पद काफी लंबे अरसे से खाली था, क्योंकि पिछले महीने ही सुखदेव सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव पद की शपथ ली थी और उसके बाद यह पद खाली पड़ा था। उस पर के खंडेलवाल को विकास आयुक्त का जिम्मा दे दिया गया है जी। और 11 महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी जो सचिव और प्रधान सचिव स्तर के थे उनका तबादला किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण नामों में बता दें आपको कि अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, अविनाश कुमार हैं, हिमानी पांडे हैं, आराधना पटनायक हैं, राहुल शर्मा हैं, विनय चौबे हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक पोस्टिंग मानी जा सकती है भूर सिंह यादव, जो कि अभी मौजूदा में उत्पाद आयुक्त के पद पर थे, उन्हें वाणिज्य कर आयुक्त बना दिया गया है। सलजा जी। कुंदन जी, जिस तरीके से के खंडेलवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दी जाएगी, तो वो अपना पदभार कब संभालेंगे? और इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त इतना बड़ा फेरबदल करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए सलजा, सबसे पहली बात आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने की बात होती है, अभी तबादले का नोटिफिकेशन हुआ है, तमाम अधिकारियों को यह पत्र व्यक्तिगत रूप से पहुंच चुका है और इसके बाद तमाम अधिकारी अपने सुविधा के मुताबिक बाकी दूसरे अधिकारियों को अपने विभाग का जिम्मा सौंपते हुए नए विभाग का प्रभार ग्रहण करेंगे। और दूसरे सवाल पे मैं आपको बता दूं सलजा कि अब 17 मई के बाद देश, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि देश चौथे लॉकडाउन के चरण में एंटर करेगा और यह लॉकडाउन नए रूप रंग में होगा। तो कहीं न कहीं व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, राज्य और देश वापस पटरी पर लौटने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हर मुख्यमंत्री की इच्छा होती है कि प्रशासनिक कामकाज और बाकी दूसरे जो राज्य के कामकाज हैं वो उस मुताबिक मुख्यमंत्री की इच्छा के मुताबिक और उनके पार्टी के गाइडलाइंस के हिसाब से और बाकी जो उनके दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक यह चलती रहे। और ऐसे में यह एक प्रशासनिक फेरबदल है जो काफी लंबे समय से अपेक्षित था और धीरे धीरे
जो नई सरकार आई है, जो 29 दिसंबर से पिछले साल के 29 दिसंबर से जो सत्ता में है, वह अपने मुताबिक राज्य में पूरा प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त करने की, उसी के तहत इस तमाम तबादलों को, आज 11 IAS अधिकारियों के तबादलों को अंजाम दिया गया है। शैल्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के रांची से, जहां पे 11 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और इसी के साथ KK खंडेलवाल नए IAS अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं खबरों की। कुछ ही दिन पहले कोरोना मुक्त जिला घोषित होने के बाद एक साथ 20 संक्रमित मरीज पाए जाते ही झारखंड के गढ़वा को रेड जोन में डाल दिया गया है, पर यहां अभी भी गढ़वा को सेफ जोन में समझते हुए आम और खास के साथ साथ प्रशासनिक महकमे द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जो निश्चित रूप से खतरे को निमंत्रण देने पर उतारू है। तो साथ ही आपको बता दें कि किस तरह गढ़वा के ऊपर कोविड-19 के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, और जानने और समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गढ़वा में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए सभी लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए हुए थे और अब धीरे धीरे अपने शहर लौट रहे हैं। और अभी भी सुदूर प्रदेशों से मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ कुछ मजदूर जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नामधारी कॉलेज परिसर में भी उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। डॉक्टर के अनुसार जांच उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन हेतु हिदायत करते हुए भेजा जा रहा है। पर क्या अस्पताल, क्या सड़क और क्या जांच केंद्र, हर जगह इस्तेमाल किए गए मास्क और ग्लव्स फेंके जाने के कारण लोग दोहरी दहशत में जीवन बिताने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ उन्हें कोरोना डरा रहा है, तो दूसरी ओर फेंके गए मास्क और ग्लव्स वायरस को करीब ला रहे हैं। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी लोग सबसे पहले तो सड़कों पे घूमते चल रहे हैं। जो भी बाहरी अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं और जहां तहां थूक रहे हैं। इससे तो कोरोना बढ़ते ही चली जाएगी। दूसरी बात कि कल मैंने अस्पतालों में देखा कि डॉक्टर्स, नर्स जहां तहां अपने ग्लव्स, मास्क फेंकते चल रहे हैं। उसको एक कूड़ेदान में डाल करके उसको जलाना चाहिए। इस सब पर सरकार को बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि मजदूरों में से ही 20 लोग संक्रमित हुए हैं और वो बदस्तूर जिले को पहुंच भी रहे हैं। अब आइए उस लापरवाही को नजर कर लीजिए जो खतरे का सबब बनी हुई है। अभी की कौन कहे, बहुत पहले उपयोग किए गए मास्क और इस्तेमाल किए गए ग्लव आप यूं ही नहीं फेंक सकते, लेकिन यहाँ तो इस महामारी के साथ साथ 20 संक्रमित पाए जाने के बाद भी मास्क और ग्लव बाहर फेंके जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, जिला अस्पताल परिसर के साथ साथ जहां बड़ी संख्या में मजदूरों की स्क्रीनिंग हो रही है, वहां भी मास्क और ग्लव फेंके पड़े हैं। हद तो तब हो गई जब हमने जांच केंद्र के अंदर के नजारे को कैमरे की नजर से देखा। हमें जांच कर्मियों की टेबल के नीचे के साथ साथ पास के कमरे में इस्तेमाल किए गए ग्लव और मास्क बड़ी मात्रा में फेंके हुए मिले। अब ये कितना खतरनाक है, सिविल सर्जन से जान लेना हमने उचित समझा। सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डस्टबिन भी बना हुआ है, इसके बाद भी फेंक रहा है। देखवाते हैं इसको, ऐसा क्या है, फेंकना मजबूरी है। स्टाफ फेंक रहा है कि कोई मरीज फेंक दे रहा है। अच्छा सर, किसकी लापरवाही हो सकती है, मरीज की या सफाई कर्मियों की? सफाई कर्मी की लापरवाही है। उसको अगर फेंक भी दिया है तो उसको उठा करके डस्टबिन में डाल डिस्पोज करने का है। गढ़वा जैसे संक्रमण वाले जिले में इतनी बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से बहुत बड़े संकट के करीब ला रही है। ऐसे में संजीदा होने के लिए अब और कितने लोगों के संक्रमित होने का प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इंतजार कर रहा है। साधना न्यूज के लिए गढ़वा से संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट।
तो नई दिल्ली से चलकर स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस 1000 यात्रियों को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। यह पहली यात्री ट्रेन है जो रांची पहुंची है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ट्रेन में सवार तमाम यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और एक एक तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया। रांची रेलवे स्टेशन को पूरी तरह चारों ओर से सील कर दिया गया था और यात्रियों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यात्रियों के लिए हुई यहां पहुंचने के बाद। रांची के अलावा अन्य जिले की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और प्रशासन ने पहले कहा था कि उन्हें उनके जिले तक बस से भेजा जाएगा, लेकिन यहां आने के बाद उनसे कहा गया निजी गाड़ी लेकर जा सकते हैं और इन वाहन संचालकों द्वारा यात्रियों से मोटी रकम वसूली की जा रही है। दिल्ली का हालत बहुत अभी खराब है। रेड जोन में बहुत कुछ व्यवस्था नहीं था हर तरह का, इसीलिए सोचा कि जल्दी निकल जाए। यहाँ आके क्या परेशानी हो रही है? यहाँ जाने के लिए कोई बस की व्यवस्था वैसे नहीं हो रही है, पैसे उतना है नहीं। पैसों की कमी, लोग काफी पैसे मांग रहे हैं ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट गाड़ी के लिए पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 14 रुपए पर किलोमीटर ऐसे करके बता रहे हैं लोग। उतना पैसा अब हमें गिरिडीह जाना है, 200 किलोमीटर पड़ जाएगा मेरा। 14 रुपए किलोमीटर पर ऐसे पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा मेरे लिए। तो चलिए खबरों में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता देते हैं जो सीधा बिहार से आ रही है। बिहार का पहला कोरोना अपडेट सामने आया है। जी हां, 13 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है और बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 966। तो खगड़िया से 4 जबकि पूर्णिया से 9 मरीज आए सामने। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पे पहला कोरोना अपडेट सामने आया है। तो 13 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है और बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 966। पहला बिहार का कोरोना अपडेट, 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है और आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है कि संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 966 हो गई है। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिल, बिहार से पहला कोरोना अपडेट आ चुका है, 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। जी, जिस तरह से बिहार में तेजी से ये कोरोना संक्रमण फैलते जा रहा है, ऐसे में अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर 9 अब तक में जो कुल आंकड़ा की बात की जाए तो कुल आंकड़े जो है वो 966 हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए नए संक्रमित मरीजों की तो कुल 13 नए मरीज जो हैं वो मिले हैं, जो कि 9 खगड़िया के हैं, 9 पूर्णिया के हैं और 4 खगड़िया जिले से पाए गए हैं। ऐसे में बिहार का कुल आंकड़ा जो है वो 966 पहुंच गया है। जी, एक बड़ी बात है अनिल यहाँ पे कि लगातार संख्या यहाँ पे मरीजों की बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन की यहाँ पे कहाँ चूक हो रही है? जी, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। इसका मुख्य कारण अगर माना जाए
तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो बिहार वापसी कर रहे हैं, उनमें ये संक्रमण का जो संक्रमित लोग जो हैं वो काफी पाए जा रहे हैं, जो कि क्वारंटाइन में रखे गए हैं या आइसोलेशन में रखे गए, क्वारंटाइन किए गए हैं, उनमें भी काफी संख्या जो है वो कहीं न कहीं निकल कर सामने जो आ रहा है, उनमें पॉजिटिव की संख्या पाई जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं बिहार के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। जी बिल्कुल, चिंता का विषय तो अनिल यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि जो लोग बाहर से अपने घर आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, बिहार में पटना आ रहे हैं, तो अब उन लोगों को क्या सबसे पहले क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, पहले तो उनको वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। उसके बाद पूर्ण जैसे ही आते हैं उनकी मुकम्मल जांच की जाती है। उसके उपरांत उनमें अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं और क्वारंटाइन के दौरान जो भी लक्षण पाए जाते हैं, उसके बाद उनको उनसे अलग करके उनकी मुकम्मल जांच की जाती है और बाकी बचे जितने भी लोग हैं उन्हें पुनः क्वारंटाइन में रख लिया जाता है। तो ऐसे में कहें कि जिला प्रशासन द्वारा या सरकार के द्वारा जितने इंतजाम किए जा रहे हैं वो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमितों की अगर बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं बिहार के वो बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता पटना से अनिल कुमार सीधे हमारे साथ इस पूरी ब्रेकिंग पर जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ ये हो रही है, जो बाहर से लोग पटना आ रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं, उनमें ये संक्रमण देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस अब धनबाद से हटाकर देवघर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में एसबीआई प्रशासन द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इससे धनबाद के व्यवसायियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया है। इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने धनबाद से राजस्व हानि का अंदेशा जताया और इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किया जा रहा है, नहीं होगा और नहीं होने देंगे। मैक्सिमम कस्टमर धनबाद में है, मैक्सिमम काम धनबाद में है, 75% काम धनबाद का है, 25% ही देवघर में आ रहा है। धनबाद राजधानी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है, रांची से बड़ा शहर धनबाद है। किस आधार पर धनबाद से जाएगा देवघर? नहीं जाएगा और जाने नहीं देंगे। इसको लेकर इसके लिए जो करना होगा, जो आंदोलन करना होगा करेंगे। इसके लिए कोई बातचीत भी हुई है? बातचीत हो रही है, आज यूनियन के लोगों को ही बुलाए हैं हम, नई यूनियन के लोगों को, वो भी आएंगे, बात करेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो केंद्रीय वित्त मंत्री से ही मिलेंगे, माननीय सांसद जी के सहयोग से लेकर के जाएंगे। हम लोग सब आग्रह करेंगे सभी विधायकों से, चलिए दिल्ली चल करके। देखिए, हम लोग आज अखबारों के माध्यम से जब ये समाचार मिला तो हम लोग को एक झटका लगा है और ये झटके हमें लगते रहे और कहा जाए तो झटकों के आदी भी हम हो चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग इस बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास समय भी प्रचुर है और एक हैशटैग बनाएंगे कि स्टॉप एसबीआई जोनल ऑफिस, और उसके आधार पे हम सारे जितने इससे कंसर्न अधिकारी हैं, एसबीआई के चेयरमैन से लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, कि आज के इस दौर में जहां आप एक सेंटर और बनाए देवघर, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उद्योगों को बढ़ाना है तो ये जोनल ऑफिस बड़ा कार्य करेगी। तो इसी खबर पर सीधे धनबाद से हमारे संवाददाता अमित सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धनबाद बैंक ऑफ इंडिया को देवघर शिफ्ट करने की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं और एक तरफ ट्रेड एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध भी दर्ज कराया है, तो ताजा अपडेट क्या है? देखिए शैलजा, धनबाद जो जोनल ऑफिस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि धनबाद और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो इंडस्ट्री बेस्ड जो है क्षेत्र है। धनबाद का क्षेत्र है, बोकारो है, हजारीबाग है, गिरिडीह है। तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस बैंक के जरिए अपना ट्रांजेक्शन करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस जोन में जो रेवेन्यू आता है उससे 75% जो है धनबाद से रेवेन्यू आता है। तो इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर
जो ट्रांजेक्शन होते हैं, अब उनके लिए अगर उन्हें देवघर जाना पड़ेगा तो काफी कठिनाइयां होंगी जो बिजनेसमैन है। और क्योंकि धनबाद से देवघर शिफ्ट करने का लोग कह रहे हैं कोई औचित्य नहीं है, वहां पे ना बिजनेस जो है डेवलप है, तो यहाँ जो बिजनेस करते हैं, जो यहाँ के व्यवसायी हैं, वो कैसे जो है सरवाइव करेंगे, इसको लेकर समस्या हो रही है। तो इसका लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और जो है उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध किया है। साथ ही साथ जो लोकल विधायक हैं बीजेपी के राज सिन्हा, उन्होंने साफ कहा है कि अगर स्थिति जो है उनके जो है अगर अधीन आती है, अगर वो यहाँ से शिफ्ट करने की बात मान लेते हैं कि शिफ्ट नहीं होता है, तब तक ठीक है। अगर शिफ्ट करने के लिए जोर दिया जाएगा तो उसे जो है जो भी यहाँ पे SBI के बैंक हैं, जो भी ब्रांचेज हैं, उन सबों में तालाबंदी की जाएगी। और जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री से भी बात करेंगे, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने कहा वित्त मंत्री से बात करेंगे, जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री से बात करी जाएगी, लेकिन किसी भी कीमत पे धनबाद से ये शिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पहले एयरपोर्ट वहां चला गया, देवघर चला गया। इसके अलावे जो और कई बड़े बड़े बिजनेस से जुड़े हुए मामले थे, ब्रांचेस थे, वो वहां शिफ्ट हो गए। अब अगर ये भी वहां शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ के जो बिजनेसमैन है उन लोगों को काफी कठिनाइयां होगी। और इसको लेकर सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं और राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो भी जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। जी, तो कह सकते हैं अमित हम यहाँ पे कि राजस्व की हानि हो सकती है। बिल्कुल राजस्व की हानि तो होगी, क्योंकि जो बैंक यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते रहे जो बिजनेसमैन, अब वो चूंकि देवघर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर का एरिया दूरी पड़ता है, तो वो फिर स्टेट बैंक के छोड़ करके करेंगे जहां से उन्हें सुविधा मिलेगा। लेकिन चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के अधीन चलती है, इसलिए लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि बैंक का जो जोनल ऑफिस है वो यहीं पे रहे और ना सिर्फ व्यवसायी को जो है फायदा हो, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। कोविड-19 महामारी के दौरान देश के स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी जान से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के समीप जामताड़ा के उपायुक्त गणेश कुमार की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में जामताड़ा के उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच PPE किट के साथ अन्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही इस मौके पर उपायुक्त ने सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी की अहम भूमिका के बारे में बताया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। ये महामारी जो है, इससे लड़ने में कोरोना योद्धा के रूप में हमारे सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी की बहुत भूमिका है और इनको सम्मान देना जिला प्रशासन या नगर परिषद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनको सदैव सम्मान देना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में आज निजाम नगर परिषद के जो भी सफाई कर्मी हैं उनको सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस के महामारी में हम लोग के जो महायोद्धा हैं, जो इस महामारी के संघर्ष में इनका काफी योगदान रहा, हम लोग नगर परिषद की ओर से आज इनको सम्मान देने के काम जिले के उपायुक्त का हमारे वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष सभी लोग मिलके, हमारे दोनों सिटी मैनेजर, स्कूटी साहब, हम लोग एक इच्छा थी कि इन लोग का मान सम्मान दे, जो कि इस कोरोना वायरस के समय में जिन्होंने अपना पूरा रात दिन समय लगाया और पूरे तन मन से इन्होंने सेवा की, इसलिए हम इस योद्धा को सलाम करते हैं। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।